पिछले दिन आप लोग पढ़ रहे थे सेक्शन ए हो गया था, बी हो गया था, बी हो गया था ना। हम लोग सी में थे और सी खत्म हो गया था। इसका टाइप 2 होमवर्क में था। होमवर्क अंतिम में करते हैं ना, पहले कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, कर आए किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है। सॉरी, तो बता दिए, होमवर्क देना है। बोलेंगे प्रश्न संख्या 13 से लेकर अंतिम तक, 13 से लेकर अंतिम तक, 13 से लेकर अंतिम तक कोई 24 नंबर पे पहुँचे। ये सब यानी हो गया। चलिए, ये सब हो गया है। 24 नंबर कोई पूछे हैं, ये रहा। ठीक है। करा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य पहले से मान लेते हैं 1 रुपया था, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिए तो करा लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ करा विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। तो पहले से विक्रय मूल्य अगर 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे तो 200, अगर इसको x मानेंगे तो ये 2x, अगर इसको 1 मानेंगे तो ये 2, अगर इसको x स्क्वायर मानेंगे तो ये 2x स्क्वायर। तो आप यहाँ पर विक्रय मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, 1 तो इसको 2 मान सकते हैं, लेकिन हम इसको 100 मान लिए तो ये 200। करा विक्रय मूल्य दोगुना करने पर, पहले वाला विक्रय मूल्य या बाद वाला, करा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो रियल में विक्रय मूल्य तो ये है, ये तो इमेजिन कर रहा है कि काश विक्रय मूल्य अगर हम दोगुना करते ना तो कितना मजा आता, लाभ 3 गुना हो जाता, ये कह रहा है। लेकिन रियल में विक्रय मूल्य है तो यही, बेचा है तो इतना ही में, तो इसी पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्यारे जल्दी से विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पर हो जाएगा 100 का, और यहाँ पर जो लाभ का अंतर है वही विक्रय मूल्य का भी होगा। सेम डायरेक्शन है, घटेगा तो अंतर कै का, तब बोलिएगा 2 का। अब इससे आपको 1 से गुना करना पड़ेगा, ये लाभ नहीं निकालिएगा क्योंकि रियल में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो रियल विक्रय मूल्य तो यही है, लेकिन ये तो इमेजिन किया हुआ है ना, तो इस पर लाभ की राशि पता करिए। तो 1 से गुना, 2 से काटेंगे 50 बार। इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य है 50, लाभ सॉरी विक्रय मूल्य है 100, लाभ की राशि 50, तो क्रय मूल्य कितना? तो हम बोले कि विक्रय मूल्य है 100, लाभ की राशि आपका है 50, यहाँ विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 100, तो बताइए क्रय मूल्य कितना? तो हम बोले लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा 50, तो क्रय मूल्य 50 और लाभ की राशि 50 यानी 100%। या तो बोलिए क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, सॉरी क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, लाभ को रखेंगे ऊपर, तो ये एक बार, एक का मतलब 100%, या तो बोलिए परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, तो आपका हो गया आंसर 100%। या तो हम बोलेंगे जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ, यानी 100% लाभ, डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलिए, ये हो गया। आइए सेक्शन डी। ये प्यारे बहुत सिंपल सा चीज़ है, सिंपल है लेकिन बहुत बेटर चीज़ है, अच्छा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये सबसे भारी वाला शुरू में आ गया। यहाँ से
ये सबसे पहले इसको बताते हैं। आप तो बनाइएगा सीरियल वाइज ही, लेकिन समझने में इससे आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समझना यहाँ से आसान रहेगा। आप तो बनाइएगा शुरू से ही। क्रय 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम सीपी रुपया ही मान लिए। आप एक्स भी मान सकते थे, वाई भी मान सकते थे, पी रुपया, जेड रुपया, कुछ भी मान सकते थे। लेकिन रेशियो में आप सीखे थे कि 2a = 3b, तो सीधा गुणांक पलट देते हैं तो रेशियो लिखा जाता है ऐसे। इसीलिए प्यारे यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं, क्रय 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी रुपया हम मान लिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी रुपया मान लिए। तो ऐसे ऐसे 120 वस्तु का क्रय मूल्य तो 120 से गुना। एक वस्तु का क्रय मूल्य x, तो 5 वस्तु का तो 5x बोलते हैं ना। उसी तरह से एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, तो 120 वस्तु का तो 120 सीपी। और उधर 80 वस्तु के विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी मान लिए, तो 80 वस्तु का विक्रय मूल्य तो 80 गुने एसपी करा, ये दोनों बराबर है। तो अब आपको कुछ पता चल रहा होगा कि जल्दी से रेशियो लिखा जा सकता है। कैसे भाई? तो गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। तो बोलिए 2 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। तो ये हो गया 2:3। अब बोलिए क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखा गया। तो आप दुनिया का कुछ भी पूछेगा उससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो अब हम बोले कि जब यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकल गया तो दुनिया का कोई भी चीज चाहेंगे आप निकल जाएगा। लेकिन पूछ रहा लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य मालूम, लाभ हमें मालूम। 2 का चीज 3 में बेचा यानी 1 ज्यादा तो 1 लाभ हुआ। तो 1/2 मतलब क्या %? तो आप बोलिएगा कि सर 50%। प्यारे कोई दिक्कत है? जीरो लेवल का क्वेश्चन है। एक बार फिर से 20 वस्तु का क्रय मूल्य, अब समझाने के लिए लिख रहे थे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी माने, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी माने। तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य तो 120 सीपी, उधर हो जाएगा 80 एसपी। इस तरह से दोनों का बराबर है, रेशियो लिखा जाएगा। अब सीख गए तो जल्दी से लिखिएगा 120 वस्तु का क्रय मूल्य तो हो गया 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस हो गया। तो अब काट दीजिएगा। तो 20 चौ और इधर 20 छक्का, और कट रहा था 40 दूनी, इधर 40 तिया, तो ठीक है 2 और इधर आपका हो गया 3। गुणांक पलट देंगे तो जल्दी से आप रेशियो लिख देंगे तो हो गया 2:3। अब जो भी आपसे पूछे निश्चित राशि दिया रहेगा तो उसका तुलना उससे करते, निकालना था उसको गुना करते, लेकिन निश्चित राशि नहीं है। तब बोलिए यहाँ पर क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलना 100 से, या 1/2 का मतलब सीधा बोल देंगे 50%। इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब ये सब हो जाएगा। तो एक प्रश्न का सेकंड भर में आप जवाब दे दीजिए तो जल्दी से। 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का नहीं है। जल्दी से 1 सेकंड का आंसर दे दीजिए। एक सेकंड के अंदर आंसर दीजिए प्यारे। हो गया। चलिए 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। करा 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। तब बोलिएगा 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 5, तो जल्दी से गुणांक पलट दीजिएगा तो रेशियो हो गया इधर 5 और इधर आपका हो गया 8। अब कह रहा तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो क्रयमूल को नीचे है प्यारे, और इससे 3 ज्यादा है तो 3 लाभ हुआ ना, तो 3/5, 1/5 20%, 3/5 यानी बोलिएगा 20 या 60%, इस तरह से दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। उसी तरह से ये सब कर लीजिएगा, निश्चित राशि से रिलेटेड नहीं है का दो। हानि भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही निकाल लीजिएगा। निश्चित राशि, चलिए यहाँ परसेंट में दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु का क्रयमूल्य का 60%, क्रयमूल्य सीपी है उसका 60% कह रहा है, क्रयमूल्य के 60%, उसके विक्रय मूल्य मान लिया एसपी है, विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0 का मतलब गुना, गुणांक पलट दीजिए, रेशियो लिखा जाएगा। तो क्रय मूल्य और जल्दी से विक्रय मूल्य का रेशियो लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 5, इधर आपका हो जाएगा 6। तो आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ होगा क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो आपका हो गया 1/5 यानी 20%। तो आप कर ही लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं। परसेंट में दिया हुआ है तो उससे क्या दिक्कत है, रुपया रहे या परसेंट रहे उससे तो कोई लेना देना है नहीं, आप कर ही सकते हैं। हाँ ये है निश्चित राशि। जल्दी से आंसर दीजिए, तो बस एक प्रश्न का आंसर चाहिए, बस जल्दी से। जीडी का पीडीएफ नहीं डला है ऐप में, डाला हुआ है ना, वहाँ लिख रहे हैं जीडी पीडीएफ। जीडी का पीडीएफ प्यारे ऐप में होम पर सबसे नीचे में आपका दिया हुआ है फ्री पीडीएफ। फ्री पीडीएफ पे जाना है, होम पेज पे ही सबसे नीचे में। नीचे में इसलिए है कि वो काम का चीज़ हम लोग के अनुसार नहीं है, आपके अनुसार है, तो आप ढूंढिए और जल्दी से देखिए। फ्री पीडीएफ एसएससी जीडी, ऊपर वाला हटा दीजिए सब, इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ है जो, नहीं तो लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। पहले से कुछ डाला हुआ था आलतू फालतू, उसको हटा देना। चलिए 18 वस्तु के क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु के क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 से 6 या 3 से 5, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो नहीं लिख दीजिएगा, तो कहिएगा सर गुणांक पलट जाएगा, तो ये तो रेशियो लिखा ही जाएगा। अब देखिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखा गया, अब इससे ज़्यादा है तो लाभ है, इससे कम होता तो हानि, तो लाभ हानि भी लिखा जाता। करा इस तरह के 600 वस्तु के 600 रुपया के खरीद मूल्य पर, तो 600 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दीजिएगा। तो कह रहा है 600 रुपया के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कितने रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ ही पूछ रहा है ना। तो 5 का चीज 6 में बेचा, 1 लाभ हुआ, 5 से काटिएगा 12 पंचे 60, तो यह आपका आंसर हो गया 120। ऐसे करके बना दीजिएगा, ये प्यारे आपका बन जाएगा। अब ये सब बन जाएगा, अभी टाइप 2 नहीं, इधर ही हम लोग थे, इधर हम लोग थे, यहाँ से हम लोग देख रहे थे शायद। अब आइए इधर, इसमें आपको 3 चीज़ होता है, जिसमें ये अभी आपका केस 1 14 नंबर से आगे सब था, फिर केस 2, अब केस 2 के लिए 1 नंबर पे आते हैं। वो गलती से लास्ट में चल गया था, शुरू में रहना चाहिए था। टाइप 1 अभी पढ़ रहे हैं, तो ये केस 2 आपका शुरू से 1 से लेके कहाँ तक हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि बाद में आप समझ सकें। 1 से लेके कहाँ तक है लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इस प्रश्न को सीखना होगा, उसके जैसा डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको रेशियो लिखना है। करा एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हो रहा है, तो लाभ, इसका रेशियो लिखना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? रेशियो लिखना। किसका रेशियो लिखना? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो लिखना।
कृष्णा गुप्ता, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जीएस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी तुरंत। आप लोग का ऑफलाइन से रिलेटेड जीएस था, ऑफलाइन खुलेगा तभी आपका जीएस चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन का क्लास से डायरेक्ट आपका स्ट्रीमिंग हो रहा था, इसलिए ऑफलाइन नहीं खुला है। तो अभी चुपचाप बैठे रहिए, जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा तो आपका अपने आप क्लास चलने लगेगा, आपका टेंशन नहीं है। बार बार जीएस पे लगे हुए हैं। कभी कहते हैं कि ऑफलाइन वाला पढ़ेंगे, कभी कहेंगे कि अब ऑफलाइन बंद है तो ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, आपके अनुसार चलेगा। अब उसमें एडमिशन सब लोग का हो गया था ऑफलाइन के वजह से। कह रहा है, जरा ध्यान देंगे, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर अभी लाभ होता है। डायरेक्ट पढ़े, लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो बोले कि चाहे जैसे भी संभव हो सके आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख दीजिएगा। अब प्यारे ये सेंटेंस है जो घुमाया हुआ, तो इसको आप कैसे रेशियो लिखिएगा, इसके लिए हम कुछ बोल रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत जल्दी में और बहुत आसान से, बहुत शॉर्ट में आप रेशियो लिख दीजिएगा। उसके अपेक्षा ज़्यादा आसानी से लिख दीजिएगा। उसमें तो दो राशि आप बराबर कर रहे थे, उसके बाद नीचे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख रहे थे। इसमें डायरेक्ट रेशियो लिखा जाएगा, आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग चाहिए, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो कह रहा है एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर वस्तु रहा होता तो समझने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ जाइएगा तो ये ज़्यादा आसान है। ये वस्तु है पेन, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में। कह रहा 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कह रहा 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, कह रहा 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, लिखा हुआ है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब एक बात पे गौर करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना है कि जब भी आपको लाभ निकालना है या हानि निकालना है या प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि जो भी, तो लाभ हानि निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना वस्तु खरीदे हैं उन सबको बेच देना पड़ेगा। कहिएगा ना बेचेंगे तो देखिए क्या होगा। जो हम बोले जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु बेच देना पड़ेगा। हम बोले जितना वस्तु खरीदे उतना ही बेचना पड़ेगा। पहले क्यों, उसके बाद फिर अगर ना ऐसा करेंगे तो क्या कष्ट होगा जो बता रहे हैं। तो हम बोले जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु बेचना पड़ेगा, यानी जितने वस्तु खरीदे हैं उन सारे को बेच देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 20 वस्तु खरीदे तो 20 वस्तु को बेच देना पड़ेगा। इससे फायदा क्या है समझिए, 20 वस्तु अगर आप खरीदे हैं तो 20 वस्तु को खरीदने में आपके पॉकेट से कुछ रुपया गया होगा ना। 20 वस्तु खरीदे हैं तो 20 वस्तु खरीदने से पॉकेट से कुछ पैसा लगा है ना। हम बोले कि 20 वस्तु बेचिएगा तो क्या पैसा नहीं आएगा? पैसा आएगा भी। तो 20 वस्तु खरीदने पर आपके पॉकेट से कितना गया, 20 वस्तु को बेच दिए तो अब आपके पॉकेट में कितना आया। तो हम बोले कि जितना में आप खरीदे हैं उससे अगर ज्यादा अब आपके पॉकेट में आया हुआ है तो लाभ हुआ है। अगर उस जितना में खरीदे उससे कम अभी तक आपके पॉकेट में आया है, इसका मतलब हानि है, क्योंकि टोटल आपका क्रय मूल्य मालूम है और उधर टोटल विक्रय मूल्य मालूम है। अब कहेंगे कि जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु नहीं बेचेंगे, तो देखिए क्या दिक्कत है। जो आप खरीदे हैं 20 वस्तु तो 20 वस्तु का आपका पॉकेट से पैसा गया, अभी तक बेचे हैं 13 वस्तु, मात्र 13 वस्तु को बेचे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि? ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर एक वस्तु का खरीद मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर इधर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कहिएगा कि एक वस्तु को खरीदने में इतना रुपया खर्च हुआ और एक वस्तु को बेचने में इतना रुपया खर्च हुआ, तब अब कहिएगा कि अच्छा बेचे तो कम प्राप्त हुआ तो घाटा हुआ, अच्छा बेचे हैं तो ज्यादा प्राप्त हुआ तो कहिएगा लाभ हुआ। तो यहां पर मुश्किल हो जाएगा।
तो जय वस्तु खरीदे हैं उन सारे वस्तु को बेच देंगे, तो डायरेक्ट ही बोल देंगे कि खरीदे हैं तो इतना रुपया खर्च हुआ, बेचे हैं तो इतना रुपया प्राप्त हुआ है, तो इससे कम है तो इतना का हानि हुआ है, इससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा है बोलेंगे इतना का लाभ हुआ है। इसलिए जितना वस्तु खरीदे हैं उतना ही संख्या में बेच भी देना होगा, तो फिर आपके लिए बोलना आसान होगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो कितना, हानि हुआ है तो कितना, ये जल्दी से बोला जाएगा। फिर प्रतिशत लाभ पूछे, प्रतिशत हानि पूछे, चाहे जो भी पूछे डायरेक्ट कर दीजिएगा। इसलिए अब जब भी आपको प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो, तो जितना संख्या में खरीदे हैं उतनी ही संख्या में बेच भी देंगे, तो फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि लाभ हुआ है, हानि हुआ है। लाभ हुआ है तो कितना, हानि हुआ है तो कितना, ये डायरेक्ट आपसे हो जाएगा। तो अब हम बोले जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु बेचना भी है। तो अब जरा यहां समझना भी है प्यारे, 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 20 पेंसिल का जितना विक्रय मूल्य है उतना ही लाभ होता है। तो हम मान लेते हैं अपने मन से सुविधा के लिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 ही रुपया मानेंगे, आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 1 रुपया मानेंगे तो 1 रुपया में कोई भी गुना करिए या तो एक को जोड़िए, कुछ भी करिएगा तो इजी होता है। इसलिए हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए। तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, तब बोलिए टोटल बेचा गया है क्या वस्तु, 100 वस्तु। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, समझने के लिए यहां लिख रहे हैं एक वस्तु, ये आपको लिखना नहीं है, सेकेंड राउंड में बिना लिख के बताएंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया मान लिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लिए। तो 100 वस्तु है तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 गुना 1 100 हो जाएगा। और कह रहा है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपया, तो 20 रुपया का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य है 100, लाभ है 20, तब विक्रय मूल्य है 100 तो आपका लाभ है 20, तक क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य काट भी सकते हैं, लेकिन काटे की कोई जरूरत ना है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, लाभ को रखेंगे ऊपर, तो फ्रैक्शन से ही बोल दीजिए 1/4 का मतलब 25%। अब इतना हटाइए, अब बच्चे की तरह बोलते नहीं रहिएगा। अब मान लेते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और रगड़ देना है। मान लेते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आप समझ चुके हैं और जल्दी से आपको रगड़ देना है। तो ध्यान दीजिए, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ होता है। तो जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु आपको बेच देना है। तो बोलिए यहां पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं, तो 100 वस्तु बेचा है तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। और उधर बोलिए 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ हुआ है कितना, तो 20 पेंसिल का जितना विक्रय मूल्य होगा उतना। तो एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 20 पेंसिल का 20 रुपया, यानी लाभ की राशि है 20। तो अब जल्दी से क्रय मूल्य बोला जा सकता है 80। क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, तो सीधा बोलेंगे 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब सीधा बोलेंगे 25%। एक प्रश्न आप बनाइए जल्दी से, ये पहला ही बना दीजिए, अब इसी को बना दीजिए, सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। करा एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम जल्दी से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो लिख रहे हैं। तो 20 मीटर कपड़ा है तो 1 मीटर का 1 रुपया मान लिए, तो 20 मीटर का 20 रुपया हो गया। और 4 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 1 मीटर का 1 रुपया, तो 4 मीटर का 4 रुपया, तो 4 मीटर का विक्रय मूल्य 4 है, जो कि लाभ भी कहलाएगा वही पैसा। तो आप बोलिए जल्दी से क्रय मूल्य लिखिएगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो गया। करा लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, तो 1/4 का मतलब सीधा बोलिएगा 25%। अब इस तरह से कर लीजिएगा।
अगर निश्चित राशि भी कुछ दिया रहे तो उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। हालांकि एग्जाम में निश्चित राशि वाला एक भी नहीं पूछा हुआ, लिख लिख के डाला हुआ है, और ऑफलाइन वाला में बहुतों क्वेश्चन लिख लिख के डाला हुआ है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा है। चलिए यहाँ हानि है, तो हानि से आपको क्या दिक्कत है भाई? ये एनटीपीसी में पूछे हुए हैं, हानि रहे या लाभ रहे उससे क्या दिक्कत है? जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर दीजिए जल्दी से प्यारे, आप सॉल्व करिए 1 सेकंड के अंदर, जल्दी से 1 सेकंड के अंदर हल करिए। चलिए हो गया। 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो प्यारे हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हानि हुआ है, तो हानि का रेशियो लिखिएगा। तो 1 साइकिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तब 20 साइकिल का विक्रय मूल्य 20 रुपया, और करा 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। 1 साइकिल का विक्रय मूल्य 1, तब 2 साइकिल का 2, तब 2 साइकिल का विक्रय मूल्य 2 रुपया है, तो उतना ही रुपया हानि हुआ है, यानी बोलेंगे 2 रुपया हानि हुआ है। अब हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य छोटा होता है, तो हम बोले कि ये क्रय मूल्य से छोटा है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो सीधा बोलेंगे 20 और 2 22। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, तो हम बोले इसको जोड़ दिए तो ये हो गया बड़ा। अब करा उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोग बड़े फॉर्मूला के टाइप में याद रखते हैं, सीधा हम केवल भाषा यूज करते हैं। भाषा यूज करेंगे तो बड़ा स्मूथ लगेगा, आसान लगेगा। अब किसमें से क्या घटाएं जोड़ें प्लस माइनस करते रहिएगा तो तकलीफ होगा, इसलिए बचपन का हैबिट भुलाइए और ये खाटी मेथड का हैबिट अपने आप में लगाइए। करा उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तब बोलिए प्यारे क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य को नीचे हानि को ऊपर, तो हो गया आपका 1/11 का मतलब 9.1/11%। शिव जी आप लाने नहीं गए? अपन माने से बोल दिया था नीचे बैठ कर रहे हैं, जो आदमी है कि नमूने हैं। तब नीचे आप बूसा में बोले ना जी, गजब का हाल है। 2 मिनट में आ जाइए, कितना लगेगा? 5 मिनट का रास्ता है। चलिए अब ये सब प्यारे आपसे, हाँ यहाँ से फिर अलग आ गया 80 के लेकर करें। तो अब आपका केस 1 उधर 14 से था, केस 2 6 से था, सॉरी 5 तक था, 1 से 5। ये केस 3 है, 6 से आगे जितना तक आ जाए। तो ये हम इसलिए लिख दिए ना ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आप शुरू सीख रहे हैं ना, तो फिर आपको ऐसे लिखा रहता है तो सीखना आसान होता है। सीख जाने के बाद तो फिर कुछ भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं है। अब रोड पर आप साइकिल चलाते हैं तो कभी सोचते हैं कि गड्ढा आ रहा है हम ब्रेक मारेंगे? ऐसा कुछ नहीं, अपने आप ब्रेक लग जाता है। तो शुरू सीखने के क्रम में सोचते होंगे सामने गड्ढा आ रहा आज तो ब्रेक मार ही देंगे। आप जा रहे हैं सर, वो करवा लीजिए। हो ही गया, हुआ नहीं ना। एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है और 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो ये केस 3 है, जो उसके अपेक्षा ये स्टैंडर्ड हो गया, और भी स्टैंडर्ड है। तो अब इसको बहुत अच्छे से फिर समझिएगा। तो अभी इसमें आपको केवल एक ही पॉइंट हम बोले कि जय वस्तु खरीदे हैं ना, तय वस्तु ही बेचना होगा, और उतना ही वस्तु पर लाभ या उतना ही वस्तु पर हानि आपको पता चल जाएगा। तो आप तो माइंड में सबसे पहले आप ये सेट कर लीजिएगा कि जय वस्तु खरीदे हैं, तय वस्तु ही आपको बेचना है। तो अब यहाँ पर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी लाभ का रेशियो हमें लिखना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो हमें लिखना है। जरा ध्यान दीजिए,
एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है। एक फल विक्रेता है जो 400 केला बेचता है और 80 केले, 80 को नीचे लिख देते हैं समझने के लिए, यहाँ हटा देते हैं, 80 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। करा 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब ये उसके अपेक्षा भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया। अब जरा समझेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ सब कुछ। करा एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है, इसका मतलब बेचे जाने वाले फल की संख्या कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर 400 है। तब बेचे जाने वाला फल की संख्या 400 है, तो आपको हम क्या बताए थे कि खरीदे जाने वाला भी 400 ही होना चाहिए। जय गो बेचा गया है तय गो खरीदा जाना चाहिए। तो हम बोले जितने संख्या में बेचे हैं उतना ही संख्या में आपको खरीद भी लेना होगा। तो यहां लिखा है 400 केला बेचता है, इसका मतलब 400 केला खरीदेगा भी। अब ये आप माइंड में सेट कर लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा और 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि सर एक केला का भी क्रय मूल्य 1 मान लेते हैं। तो प्यारे मान लेते हैं, चलिए आपके अनुसार कि एक केला का विक्रय मूल्य, यहां लिखते हैं एक केले का विक्रय मूल्य, एक केले का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया आप मान लिए, ठीक है। तो आप बोलिए 400 केला का विक्रय मूल्य, तो आप बोलिएगा 400 रुपया। तो यहाँ तो 400 लिखा जाएगा। अब आगे कोई रेशियो में रिलेशन जोड़ने का रास्ता कहीं से दिया हुआ है? नहीं है। करा और 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ये तो करा 80 केला का जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही लाभ होगा। अब बोलिए यहाँ केला का क्रय मूल्य हमको पता होवे नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आप फंस जाइएगा। तो यहाँ पर ठीक है कि 400 केला बेचता है तो खरीदना भी 400 केला होगा, लेकिन रेशियो लिखने के लिए जब शुरुआत करेंगे तो इसके पहले वाला प्रश्न में विक्रय मूल्य से ही शुरू कर रहे थे। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि विक्रय मूल्य और उधर लाभ भी विक्रय मूल्य ही हो रहा था। विक्रय मूल्य का रेशियो लिख रहे थे और लाभ भी विक्रय मूल्य के इतना ही बराबर हो रहा था। अब 2 गो के बराबर, 4 गो के बराबर, चाहे 6 गो के भी बराबर। तो विक्रय मूल्य से लाभ का रेशियो जुड़ गया था, तो विक्रय मूल्य लाभ निकल गया तो क्रय मूल्य भी निकल गया। लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य का आप लिख तो लिए, लेकिन आगे का रिलेशन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब एक से अधिक का रिलेशन रहेगा तो लिंक जोड़ के सभी का निकल जाता। जैसा कि एक बार फिर से इसके पहले वाला प्रश्न को बोलते हैं। इसके पहले वाला प्रश्न पर एक बार और फिर हम आपको चर्चा करके दिखाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, जैसे कह रहा है हमें यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि है तो हानि। 20 साइकिल बेचने पर 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हम बोले 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हानि की राशि भी विक्रय मूल्य के बराबर और विक्रय मूल्य का भी रेशियो लिख रहे थे, 1 गो का 1 तब 20 गो का 20। और बोलिए 2 गो के बराबर हानि, तो 2 गो का विक्रय मूल्य 2 है। तो आप बोलिए यहाँ पर आपका निकल गया था कि क्रय मूल्य 22 है। लेकिन अब यहाँ पर आप फंसेंगे। तो क्यों फंसेंगे? इसलिए फंसेंगे कि हमको रेशियो लिखना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ का। तो यहाँ कह रहा है कि एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है, 400 केला बेचता है और कह रहा 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो ठीक है, संख्या फिक्स है कि 400 केला बेचना है, तो 400 केला भी खरीदना है। तो ये तो केवल संख्या फिक्स हुआ है ना कि कै गो खरीदना है, कै गो बेचना है, कै गो पर लाभ लेना है, कै गो पर हानि लेना है। अब रेशियो लिखना है, तो रेशियो लिखने के लिए शुरुआत कहां से करें ये आपको जानना पड़ेगा। तो अब यहां पर हमें क्रय मूल्य से रेशियो लिखने के लिए शुरुआत करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य से शुरुआत करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे कि एक केला का क्रय मूल्य, लिख देते हैं पहला क्वेश्चन, एक केला का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए। एक केला का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए। तो अब 400 बेचा है तो 400 खरीदना भी होगा। तो एक केला का क्रय मूल्य 1 था, 400 केला का तो 400। अब कह रहा है कि 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो एक केला का क्रय मूल्य 1 तो 80 केला का क्रय मूल्य 80। तो 80 केला का क्रय मूल्य जितना है उतने रुपया तो लाभ है। तो एक केला का क्रय मूल्य 1 तो 80 केले का क्रय मूल्य 80।
अब आपको विक्रयमूल्य निकालना, तो लाभ की स्थिति में विक्रयमूल्य ज्यादा होता है, तो 400 से 80 ज्यादा, यानी ये हो गया 480। अब आपसे पूछ रहा प्रतिशत लाभ क्या है, तो ये 100 में है तो डायरेक्ट बोला जा सकता है, 4 से काट देते हैं, लेकिन अभी कंपेयर कर देते हैं। 0 से 0, 8 पंचे 40, 1/5 का मतलब बोलेंगे 20%। अब सीख गए तो ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जाए वस्तु खरीदे, एक लिख रहे हैं सर हमको मैथ का टीचर बनना, चोट्टा कहीं का, पहले स्टूडेंट अच्छा बनिए उसके बाद टीचर के बारे में सोचिए। टीचर का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे उसका लाइफ बनाना, ना कि लाइफ को रसातल में घुसाना। तो पहले एक अच्छा स्टूडेंट बन जाइए, उसके बाद अच्छा टीचर बनने के बारे में सोचेंगे। टीचर का मतलब होता है कि बस कोचिंग खोल दिया सबका लाइफ बिगाड़ दिया, वो नहीं होता है। अब टीचर बनने का दायित्व दुनिया भर का होता है, तो पहले एक स्टूडेंट बनने का दायित्व निभाइए, और अच्छा स्टूडेंट आप बन सकेंगे तभी अच्छा टीचर बन सकेंगे। कहिएगा आप भी तो सौटे में उड़ा देते हैं, तो हम तो कह के उड़ाते हैं ना, ये तो हम पहले ही फाइनल कर देते हैं। यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, चाहे यहाँ पढ़ा रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में हम डायरेक्टे बोलते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अगर वो आप करवाने वाले हैं तो ठीक है, ना करवाने वाला है तो ना करिए, लेकिन कहते जरूर हैं, लेकिन हम करते वही हैं जो स्टूडेंट सक्सेस हो सके उससे। तो ऐसा नहीं है, आपको जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप कंपेयर करके किसी मास्टर से देख लेंगे, 5 को टॉप टीचर का नाम को आप काउंट कर लीजिए, और साल भर उससे आप पढ़े होंगे, उसके बाद हमसे आप कंपेयर कर लीजिए। 1 महीना में आपको पढ़ने से जितना फायदा महसूस हुआ होगा उतना साल भर में आपको नहीं महसूस हुआ होगा। तो हम भले कहते हैं जरूर, लेकिन करते वही हैं जिससे कि रिजल्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसको गड़बड़ा के छोड़ देते हैं। तो हमें मजबूर हैं कि कहने के बावजूद भी हमें करना पड़ता है, लेकिन लोग कह कर भी नहीं करता है, हम ना कह के भी उसको करके दिखा देते हैं। तो अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो कायर लोग होता है ऐसे बोलते हैं तो वो पहले ही सटक के निकल लेता है, बाकी अच्छे लोग बच जाते हैं जो ढंग से पढ़ते हैं। ये तो ऑनलाइन में बोलते हैं ना, ऑफलाइन में हंटरवा यहाँ पे रखा हुआ है, हंटरवा एक बार उठाते हैं, बहुत सारे लोग को एडमिशन लेना रहता है, तो क्लास स्टार्ट हुआ, 2 दिन क्लास स्टार्ट हो गया, तीसरा दिन कोई नया लड़का आएगा, तो बाबू ये वाला अच्छे से समझ में आ गया ना, उसको बड़ा प्यार जताएगा कि वो भी लड़का एडमिशन ले ले। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, 2 दिन बाद अगर आया तो हंटरवे लेके उठाते हैं, अरे हरामी यहाँ से भाग, नहीं तो सब लड़का को डिस्टर्ब करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं कि नए नए स्टूडेंट को एडमिशन लेना रहता है तो बड़ा प्यार से उसको समझाएंगे, जबकि नया लड़का को तो हम मार के देते हैं हंटर से बौखला, और जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उसको बड़ा प्यार दर्शाते हैं ताकि उसको मोटिवेट कर सके और वो रिजल्ट दे सके। तो हमारे यहाँ हंटर से पार होता है। जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लाइन में लगल रहेंगे, लाइनों में मार हंटर के हंटर याद दिया जाता है। तो यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होता, प्यार मोहब्बत करते हैं लेकिन खिलाने पिलाने में, लेकिन जब पढ़ाने की बात होता है तो अगर प्यार से ना सुने तो मार हंटर के सुनाते हैं। यह हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ अलग रहता है। तो पहले आप अच्छे से पढ़िए, एक अच्छा स्टूडेंट बनिए, उसके बाद अच्छा टीचर बनिए। बहुत सारे को लगता होगा कि जो पढ़ा रहे हैं नॉलेज इतना ही होता है, इतना नॉलेज रहेगा पढ़ा देंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर मैट्रिक को पढ़ाना है तो पीएचडी, अब कम से कम तो ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए तभी मैट्रिक का पढ़ा सकते हैं। इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है तो पीएचडी लोग करके पढ़ाना शुरू करते हैं। ये नहीं कि जितना नॉलेज है वही नॉलेज हो गया तो पढ़ाना शुरू कर दिए। पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनिए, दिल लगाकर पढ़िए, उसके बाद मंथन करिए, समंदर मंथन करिए, उसके बाद पढ़ाने के बारे में सोचिए, तब समझ में आएगा। ये तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या पता चलेगा कि क्या नॉलेज होगा, लेकिन जो ऑफलाइन में सामने बैठे रहते हैं उनको समझ में आता है कि सामने वाला का नॉलेज क्या होगा। तो आपका सफलता इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको ट्रेनिंग देने वाला है कौन और कैसे ट्रेनिंग देता है, इस पर भी आपका सफलता निर्भर करता है। इसलिए पहले एक अच्छा स्टूडेंट बन जाइए, और टीचर अगर बनना है तो झोला उला उठा के लेके आइए और सीधे पटना में क्लासरूम में आके बैठकर पढ़िए साल भर 1.5 साल भर, उसके बाद टीचर बनने के बारे में सोचिए। घरे बैठे कमेंट कर दिए हो गया टीचर बन गया, चोट्टा कहीं का। करा एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है, करा एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है। इससे संख्या फिक्स हो गया कि बेचा गया है 400,
लेकिन रेशियो लिखने के लिए कहां से शुरुआत करें? जहां दो गो का रिलेशन निकल जाए तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। इसलिए रेशियो कहां से शुरुआत करें कि लिखा है तो विक्रयमूल से लिखेंगे तो विक्रयमूल तक ही फंस के रह जाएंगे, आगे लिंक ही नहीं जुटेगा। इसलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। 80 केले के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है तो क्रयमूल से बढ़ते हैं। तो एक केला का क्रयमूल होगा 1 रुपया, तो 400 केला का क्रयमूल 400 रुपया। और कह रहा है कि 80 केले के क्रयमूल के बराबर लाभ, तो एक केला का क्रयमूल 1, तो 80 केले का क्रयमूल होगा 80। जो 80 केले का क्रयमूल 80 रुपया वही लाभ की राशि है, तो लाभ हो गया 80। अब बोलिए क्रयमूल है 100, लाभ है 80, तो विक्रयमूल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्रयमूल में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रयमूल 480, लेकिन इसका जरूरत नहीं है क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो यहीं से हो जाएगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से आंसर देना है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अब बोलिए जल्दी से यहाँ 100 बचा के रखिए, 4 से काटेंगे 20, यानी क्रयमूल आपका होगा 100, लाभ है 20 यानी 20%। या तो बोलिए 100 को नीचे लाभ को ऊपर, तो आपका हो गया सॉरी क्रय, ठीक है 100 में ही लाभ होता है, तो हम बोले कि क्रयमूल 100 को नीचे लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 100 कैंसिल, तो 20% लाभ। इस तरह से जल्दी से आंसर दे देंगे। अब एक प्रश्न जल्दी से आप बनाइए, जल्दी से इस प्रश्न को बनाइए। चलिए हानि वाला को बना, अच्छा ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करिए, 7 नंबर प्रश्न 1 सेकंड के अंदर हल करिए। जल्दी से हल करिए। एक दुकानदार को 75 किताब बेचने पर 15 किताब के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। तो संख्या तो निश्चित हो गया कि 75 को बेचना है। तो अब क्रयमूल विक्रयमूल और लाभ का रेशियो लिखना है। तो बोलिएगा एक किताब का क्रयमूल 1, तो 75 को का तो हो जाएगा 75। अब बोलिए लाभ 15 किताब के क्रयमूल के बराबर, तो 15 किताब का क्रयमूल 15 जो लाभ हो गया। अब विक्रयमूल चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन चाहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रयमूल को रखेंगे नीचे, लाभ को रखेंगे ऊपर। 15 × 75 1/5 यानी 20%, या तो 100 से गुना करिए, आपका आंसर 20% है। अब यहाँ निश्चित राशि आ गया तो आपको उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 17 गेंद 720 रुपया में बेचने पर, ही निश्चित राशि है, इसको छोड़ दीजिए। 17 गेंद 720 रुपया में बेचने से, तब बोलिए बेचने वाला संख्या 17 गो है, यानी 17 को खरीदना है, 17 को बेचना है, 17 गो पर हानि भी लेना है। तब बोलिए एक गेंद का क्रयमूल 1, तो 17 गो का 17, और कह रहा है 5 गेंद के क्रयमूल के बराबर हानि। तो एक गेंद का क्रयमूल है 1, तो 5 गेंद का 5, तो हानि की राशि, हानि की स्थिति में विक्रयमूल छोटा होता है, तो 17 से 5 घटा देंगे तो ये 12। अब कह रहा है वहां पर 720 रुपया में 17 को बेचता है, 17 गेंद, तो अगर 17 से भाग दे देंगे तो ये एक गेंद का विक्रयमूल कहलाएगा। 17 गेंद 720 में, तो एक गेंद का, तो 17 से भाग दे देंगे तो विक्रयमूल निकल जाएगा। आप बोलिए विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से निकालना है, एक गेंद का क्रयमूल तो 17 से, क्रयमूल तो 17 से। कहिएगा कि सर यहाँ पर 17 से क्यों भाग दिए थे, तो पहले भाग दीजिए या अंतिम में, बात बराबर है। सीधा बोलिए विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से यानी 12 से, क्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल से यानी 17 से। तो क्रयमूल निकाल तो गया, लेकिन पूछ रहा है एक गेंद का, और ये टोटल गेंद का है, 17 गेंद का है, तो क्रयमूल है जो विक्रयमूल में बदल गया जरूर, ये सॉरी विक्रयमूल है तो 17 से गुना किए, क्रयमूल में बदल गया जरूर, लेकिन इस 17 गो का था तो इस 17 गो का है, तो एक गो का निकालना है तो 17 से भाग देना पड़ेगा। तो अंतिम में भाग दीजिए या पहले, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, ये सब हो गया। आइए इधर, टाइप 2 लिखा है एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडे बेचकर, करा एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडा बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। अभी एक चीज और सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अपने लाइफ में कभी भी डायरी मेंटेन करिए, सब्जी खरीदने जाइए चाहे जहां भी, हमेशा ऊपर में रुपया लिखिएगा और नीचे में वस्तु की संख्या लिखिएगा।
कहिएगा सर इससे क्या फायदा है? तो प्यारे जब भी आपको एक वस्तु का कीमत निकालना रहेगा तो केवल ऐसे बट्टा कर दीजिएगा तो एक वस्तु का ये कीमत कहलाएगा। कैसे भाई? मान लेते हैं कि 100 रुपया का आप पेन खरीदे, 100 रुपया का पेन खरीदे और आपको टोटल 20 पेन प्राप्त हुआ, तो हम बोले कि ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो बट्टा केवल कर दीजिएगा तो ये आपका एक पेन का ये क्रय मूल्य कहला जाएगा। इसलिए ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखने से फायदा है कि बीच में बट्टा का लाइन खींच देते हैं तो एक वस्तु का निकल जाता है, लेकिन ऊपर संख्या नीचे रुपया तो उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। इसलिए हमेशा हैबिट बनाइए ऊपर रुपया नीचे वस्तु। और ऐसे भी सबसे पहले रुपया पकड़ना चाहिए, उसके बाद ही कुछ पकड़ना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए रुपया जरूरी है। करा एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडा बेचकर ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य। तो हम बोले 5 रुपया में 10 अंडा बेचकर, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया प्यारे। अब आपसे जो भी पूछे 20% का लाभ प्राप्त करता है तो उसने 5 रुपये में कितने अंडे खरीदा? आपसे खरीदा पूछ रहा है, नहीं क्रय मूल्य पूछ रहा है। तब बोलिएगा 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य होगा 100, तो लाभ होगा 20, तब विक्रय मूल्य होगा 120। तो अब जल्दी से विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य से गुना। लेकिन कंडीशन है प्यारे, यहाँ 5 रुपया में कितना अंडा खरीदा? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु और ये बेचा है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर 5 रुपया में 10 को खरीदा होता तो ये एक वस्तु का खरीद मूल्य क्रय मूल्य कहलाता। आप बोले विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से। अब प्यारे आपको पता है कि ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु की संख्या होता, ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु की संख्या, ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु की संख्या होता है। तो अब आपको कंडीशन है कि 5 रुपया में कितने अंडा बेचा, इसलिए ऊपर में 5 बचाकर कितने खरीदा? ऊपर में 5 बचाकर बाकी सबको काट दीजिए। 5 बचाकर, अगर 5 काटे भी तो भी बचा के रखना है। तो बोलिए इससे ये और इससे ये। अब बोलिए ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु, अब 100 से गुना किए तो ये क्रय मूल्य कहला रहा है, ये क्रय मूल्य। तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु यानी 5 रुपया में 12 की दर से खरीदा, तो आपका आंसर हो गया 12। फिर से अगला प्रश्न, फिर से आप फ्रैक्शन को भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात वह फ्रैक्शन में बोलिए या परसेंट में, लेकिन परसेंट है तो परसेंट में भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ऐसे दिक्कत वाला है तब हर हाल में फ्रैक्शन में बोलना ज़्यादा अच्छा है। कह रहा है एक फल विक्रेता 3 रुपया में 14 की दर से संतरा बेचकर, 3 रुपया में 14 की दर से संतरा बेचकर, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लाभ निकालना है लाभ से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से, जो निकालना है गुना। तब बोलिए बेचकर इतना % का लाभ प्राप्त करता है, इतना %, 14.2/7% का मतलब 1/7। तो आप बोलिएगा इतना % लाभ का मतलब क्रय मूल्य है 7, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा लाभ पर 8। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। आपका पूछ क्या रहा है? तो बताएं कि उन्हें 15 रुपया में कितने संतरे खरीदने थे? कितना संतरा खरीदना था, यानी क्रय मूल्य। तो बोलिए क्रय मूल्य निकालना है तो 7 से गुना। अब प्यारे ये क्रय मूल्य तो निकल गया, लेकिन कंडीशन है कि 15 रुपया में कितना संतरा खरीदा। तो हम बोले ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो हर हाल में ऊपर 15 लाना है। तो अब है नहीं तो जबरदस्ती ला दीजिएगा, ना है तो जबरदस्ती ले आएंगे। 7 से 14 कटेगा 2 बार। अब हमें ऊपर में रुपया नीचे वस्तु, तो ये तो खरीद मूल्य आया, ये खरीद में निकल गया, लेकिन ऊपर हमें 15 चाहिए, तो ना है तो गुना कर दीजिए। तो ऊपर में 5 से तो नीचे में भी 5 से। अब बोलिए ऊपर में 15 है ना, यानी 15 रुपया में, तो 2 8 16, 16 5 80, तो 80 की दर से, तो आपका आंसर हो जाएगा 80। बस एक प्रश्न आप बनाइए, देखते हैं समझ पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से बनाइए, एक प्रश्न जल्दी से बनाइए।
कह रहा है एक दुकानदार ने, देखिए एक नीरज कुमार लिख रहे हैं कि सर हंटर के डर से क्वेश्चन पूछता नहीं है। आप ऑफलाइन में आइए तब आपको समझ में आएगा। लोग इतने हिम्मत वाले रहते हैं कि हंटर खा कर क्वेश्चन पूछने का दम रखते हैं, क्योंकि मार का जो दर्द है उससे बड़ा दर्द है कि वो सक्सेस नहीं होंगे तो ज़िंदगी भर घूटेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि कितनों भी मारेंगे तो यहीं आके पढ़ेंगे, यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। पहले आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे, तब समझ में आएगा कि यहाँ पढ़ने वाले लोगों के पास जुनून कितना होता है। हमारे यहाँ पढ़ने के लिए 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर से लोग रोज़ ट्रेन से आते हैं, जिनको व्यवस्था पटना में रहने का नहीं, रोज़ पढ़ के जाते हैं। अब बरसात के मौसम में पूरा इलाका डूबा हुआ रहता है तो भी लोग तैर तर के बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसके बाद रोड पर आके ट्रेन पकड़ते हैं, उसके बाद भी आके पढ़ते हैं। और ट्रेन पकड़ने के लिए भी साइकिल से बहुत दूर तक जाना पड़ता है तैर कर आने के बाद, तब भी एक भी क्लास लोग छोड़ते नहीं हैं। तो रियल में ही तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या पता चलेगा कि रियल में हम पढ़ाते क्या। ऑफलाइन में बैठिए तब समझ में आएगा। और जो एक बार यहाँ पर आ गए वो ज़िंदगी में दोबारा कभी जा नहीं सकते जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। कह रहा है एक दुकानदार ने 24 रुपया में 80 वस्तु खरीदी। 2400 रुपया में 80 वस्तु खरीदी तो एक वस्तु का खरीद मूल्य निकल गया। सभी वस्तु को 16% के लाभ पर बेच दिया। तो अभी खरीद मूल्य का तुलना खरीद मूल्य से 16% लाभ पर बेच दिया, यानी 116 में बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब ये विक्रय मूल्य में बदल गया, तो अब ये 80 से भाग दिए थे तो एक ही वस्तु का ये क्रय मूल्य था। तो अभी विक्रय मूल्य में बदला भी तो भी एक ही वस्तु का कहलाएगा। संजोग है कि एक ही का पूछ रहा है, यहाँ कंडीशन नहीं है, तो सीधा सॉल्व कर दीजिए। 2 शून्य इधर कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, बट्टा में अभी 10 है, 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1, और बोलिए 3 इकाई 3 और हासिल 1 4, फिर 3 इकाई 3, अब 1 अंक के बाद दशमलव दिए तो 34 रुपया 80 पैसा। तो अब इस तरह से आप कर लीजिएगा, अब हो जाएगा। एक प्रश्न और बस, ये सब हो जाएगा। ये रहा। कह रहा है 1 रुपया में 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। 1 रुपया की 12 टॉफी, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का दर से बेचने पर यानी विक्रय मूल्य है 20% हानि होता है। तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80, क्रय मूल्य पूछे 100 से, हानि पूछे 20 से, लेकिन पूछ रहा है कुछ और। 1 रुपया के ऊपर कितनी बेचे कि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, बस हो गया। अब पूछ रहा है 1 रुपया में क्यों कितनी बेचे, तो ऊपर में केवल और केवल एक को बचा के रखना, सभी को काट देना। ना भी कटे तो जबरदस्ती दशमलव में लाके काट देना है, क्योंकि ऊपर में एक के अलावा कुछ भी नहीं बचाना है, क्योंकि ऊपर रुपया नीचे वस्तु होता है तो 1 रुपया में कै की दर से कहलाएगा। तो हर हाल में ऊपर एक बचाना, अगर ना कटे तो जबरदस्ती काट देना है। तो 0 से 0, 12 से 12, तो ऊपर में 1 नीचे 8, यानी 1 रुपया में 8 की दर से। तो आपका आंसर ये है। नेक्स्ट, चलिए ये हो गया। अब आप सब बना लेंगे, तो इस तरह से ये ख़त्म।